हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो जब हम हवन प्रारंभ करें तो उससे पहले गायत्री मंत्र, जिसको महामंत्र, गुरु मंत्र, सावित्री मंत्र कहा जाता है, तो उसको हम अर्थ भावपूर्वक स्मरण करते हैं। आइए अब आचमन करेंगे। ये जल पात्र अपने हाथ में जल लेंगे। मंत्रोच्चारण के पश्चात हम इसको पान करते हैं। जल को अमृत कहा गया है। जब व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उनको गर्म जल दिया जाता है, या शरीर में यदि कफ बन रहा हो, शरीर यदि सर्दी जुकाम से युक्त हो तो उनको फिर हम गर्म पानी के रूप में देते हैं। शरीर में जब गर्मी बढ़ जाती है, पित्त बढ़ जाता है, तो ठंडा पानी दिया जाता है। तो सभी प्रकार से ये औषध का काम करता है, इसीलिए हम आचमन करते हैं। इस जल को हम अमृत समझते हुए, जिससे कि हमारी वाणी शुद्ध हो, हमारा कंठ शुद्ध हो। आइए, ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। 3 बार आचमन करते हैं, पुनः लेंगे। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। अंतिम बार। ओम सत्यं यशः श्रेर्मय श्रेष्ठयताम स्वाहा। फिर ऐसे हाथ में जल लिए और हाथ को प्रक्षालन कर देते हैं। इसमें धोकर जल छोड़ दिए। अपने पास में एक इस प्रकार से अंग प्रोक्षण रखिए, जिससे कि हाथ को पोंछने के लिए। अब आइए, बाएं हाथ में हम जल लेंगे और अंग स्पर्शन करते हैं। हम अंग स्पर्श इसलिए करते हैं कि हम 100 वर्ष तक अपनी वाणी से बोल पाएँ, नासिका से हम सूंघ पाएँ, आँखों से देख पाएँ, कानों से श्रवण कर पाएँ, अपने हाथ पैरों से हम चल पाएँ, कर पाएँ, और मन से विचार कर पाएँ। तो इस प्रकार से यह जो 11 नंबर की गाड़ी है, ये सुचारू रूप से लंबे समय तक ये चलें, इसके लिए हम ये अंग स्पर्शन करते हैं। 2 उंगलियों से, मध्यमा और अनामिका से। मुख एक है तो मध्य में हम स्पर्श करते हैं। नासिका, आँख, कान, 2 भुजाएं, 2 पैर, सारे 2-2 हैं। तो जो 2 है वो प्रथम दाईं ओर, फिर बाईं ओर हम स्पर्श करेंगे। ओम वाग्मास्य अस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मा ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। संपूर्ण शरीर में से जल का सिंचन करते हैं। ये एक प्रकार का स्नान है। जब हम कहीं भी तीर्थ स्थल में जाते हैं, कहीं देवालय में जाते हैं, कहीं और जहाँ अलग अलग अपनी मान्यताएं हैं, जहाँ जिसको हम पूज्य स्थल मानते हैं, तो हम स्नान कर कर जाते हैं। हम धवल वस्त्र, शुद्ध वस्त्र धारण कर कर जाते हैं। हम मन को पवित्र कर कर जाते हैं, प्रसन्न चित्त होकर जाते हैं। वैसे ही यह भी यज्ञ एक मंदिर है, यह भी एक तीर्थ स्थल है, गुरुद्वार है। इसमें प्रवेश करने से पहले, इसको प्रारंभ करने से पहले हम आचमन करते हैं। इस प्रकार से जल
सिंचन से अपने एक भाव संप्रेषित करते हैं कि हम अपने मन को, अपने तन को हम इस ओर लगा कर रखें। आइए अब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। स्तुति का अर्थ होता है जो परमपिता परमेश्वर है उनकी महिमा का बखान करना कि वह अजर अमर अविनाशी है, दयालु है, न्यायकारी है, वह सृष्टि करता है, सर्वव्यापक है, न वो पक्ष में है न वो विपक्ष में, बल्कि निष्पक्ष उनका जीवन है। तो इस प्रकार से हम उनको स्मरण करते हैं, प्रार्थना में मांगते हैं। जैसे वह दयालु है, जैसे वह निष्पक्ष जीवन वाले हैं, वैसे ही हम भी दयालु बने, हम भी कार्यों को करते हुए अलिप्त रहें, न हम पक्ष विपक्ष में रहें, बल्कि निष्पक्ष हमारा जीवन हो। तो प्रार्थना में हम मांगते हैं, जैसे कोई हम वस्त्र खरीद कर लाते हैं कहीं मार्केट से, मॉल शॉप से, और उसको खरीदने के पश्चात यदि हम उसको धारण न करें तो वो व्यर्थ हो जाता है, किसी भी प्रकार चाहे धारण करें, चले, उपयोग करें। आइए अब हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे, दोनों हाथ जोड़कर लंबा श्वास के साथ 8 मंत्रों से ये परमपिता परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना। विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासो वा यद्भद्रं तन्न आसो वा। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं त्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकयित्रा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन त्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रयेणाम्। ॐ सानो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानास्त्रिते ये धामन्नत्यैरयन्त। ॐ अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोत्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम। इतेश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। तो इस प्रकार ये स्तुति प्रार्थना उपासना किए। आइए अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे। देव यज्ञ 5 यज्ञ बताए गए, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ और बलिवैश्व देव यज्ञ। तो यह जो देव यज्ञ है इसको अग्निहोत्र भी कहा जाता है। दैनिक अग्निहोत्र जो हम कर रहे हैं, प्रतिदिन आप कभी भी पूरे दिन में कर सकते हैं, ऐसे महर्षि मनु ने बताए हैं, वो आगे हम आपको बताएंगे। तो ऐसे दीपक आप सजा कर रख लीजिए और मंत्रोच्चारण के पश्चात जो हम गायत्री मंत्र बोलते हैं उसके 3 व्याहृति हैं। भूर्भुवः स्वः, भू का अर्थ होता है भूलोक, भुवा का अर्थ है अंतरिक्ष लोक और स्वः का अर्थ है द्युलोक। तीनों लोकों के जो स्वामी उसको स्मरण करते हुए हम दीप प्रज्वलन करेंगे। और दूसरा अर्थ है कि भू का अर्थ है प्राण प्रदाता, भुआ का संकट दाता और स्वः का अर्थ है सुखदाता, वह परम पिता परमेश्वर, उसको स्मरण करते हुए दीप प्रज्वलन करेंगे। आइए। ओम भूर्भुवः स्वः।
तो ऐसे दीप प्रज्वलन कर लीजिए। अब शुरुआत में कपूर लेकर हम अग्नि स्थापन करेंगे इस यज्ञ वेदी में। इस प्रकार से शुरुआत में कपूर और कपूर में अग्नि प्रदीप्त कर कर आइए। ओम भूर्भुवस्वर्त्योरिव भौम्ना पृथिवीव वरेम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नात्याया दधे। इस प्रकार से यज्ञ वेदी में ये कपूर को छोड़ दीजिए और जो दीपक है इसको ईशान कोण में रखते हैं। कभी भी हम यज्ञ करें तो हमेशा अपने घर में पूर्वाभिमुख होकर, अर्थात जिधर सूर्य का उदय होता है उधर ही ये दीपक रखें। अब आइए हम इस अग्नि को और प्रदीप्त करने के लिए घी की आहुति छोटी छोटी संविधाओं को हम समर्पित करते हैं। अगले मंत्र से ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिचागृहित त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथा मयंच अस्मिन् सदस्ते अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। बीच में समिधा और कुछ इसमें और छोटी छोटी ऐसे समिधा आपके पास इस प्रकार से गोमय समिधा हो या आम की, बड़ की, पीपल की लकड़ी छोटी छोटी, उसको मध्य में रख दे जिससे कि अग्नि सुचारू रूप से प्रदीप्त हो, अत्यधिक धुआं ना निकले। इसका भी ध्यान रखेंगे, अग्नि सही प्रदीप्त रहे तो यज्ञ का अनुष्ठान व्यवस्थित होगा। आइए अब समिधा हम समर्पित करते हैं। 3 समिधा 3 अवस्थाओं का प्रतीक बताया है। प्रथम समिधा, क्योंकि जो मनुष्य से लेकर इतर जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, सारे 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं। प्रथम है बाल्यावस्था, युवावस्था और तृतीय वृद्धावस्था। प्रत्येक जीव 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं। और जो मनुष्य में यदि देखें, जो बच्चा बचपन से ही यदि अत्यधिक एक्टिव होता है कार्यों में, वो सभी प्रकार से चाहे खेल कूद हो या पढ़ाई हो या अन्य किसी भी कार्य में, तो आप देखते हैं कि उनकी जो युवावस्था है वो भी वैसे ही पुरुषार्थमय होता है। और जिनकी युवावस्था पुरुषार्थमय होता है तो उनकी जो वृद्धावस्था है वो भी पुरुषार्थमय होता है। वो कभी भी असहाय नहीं होता, वो कभी भी दीन दुखी नहीं होता, वो कभी भी बीमार नहीं पड़ता है। तो ये 3 अवस्थाओं का प्रतीक हम 3 समिधा समर्पित करेंगे एक एक मंत्रों का उच्चारण कर कर। और कहा जो घर में हवन करता है वो सभी प्रकार के धन धान्यों से युक्त हो जाता है, पूरित हो जाता है। होत्री सदनम हरितम हिरण्यम कहा कि सभी प्रकार के वो धन धान्यों से, पशुओं से, प्रजाओं से ब्रह्म वर्चस्व, तेज, कीर्ति, उनकी जो यश है, कीर्ति है, वो दूर दूर तक फैलते हैं और उनके पास कभी भी अनाज की, अन्न की कमी नहीं होती है। तो हम समर्पित करेंगे। ओम अयंत येत्प आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्म वर्चसे नान्नात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चातवेदसे इदन्न मम। द्वितीय समिधा, द्वितीय अवस्था का प्रतीक। तो ये समिधा जब हम अग्नि में इसको रख रहे हैं तो ये अग्निमय हो रही है, अपने स्वरूप को खो रही। वैसे ही हम भी पुरुषार्थ से अपने जीवन को राष्ट्र निर्माण में, युग निर्माण में हम समर्पित करते हैं। आइए द्वितीय समिधा। ओम समिधाग्निम दुवस्यत घृतै बोधयता तिथिम आस्मिन् हव्या जुहोतना सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये चातवेदसे स्वाहा इदमग्नये चातवेदसे इदन्न मम। तृतीय समिधा समर्पित करेंगे। आइए। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरोक्षितो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नयेंगिरसे इदन्न मम। तो ये 3 समिधा आई। अब पंचघृत आहुति
एक ही मंत्र से 5 बार, और जिनको यह मंत्र पता हो जो वैदिक प्रक्रिया से हम कर रहे हैं तो वो मेरे साथ उच्चारण करें, नहीं तो ओम और स्वाहा सभी अपने बोलेंगे और आहुति समर्पित करेंगे। ओम अयंतयेत्म आत्मा चात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्नात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेत्म आत्मा चात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्नात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेत्म आत्मा चात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्नात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेत्म आत्मा चात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्नात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेत्म आत्मा चात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्नात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चात वेदसे इदन्न मम। आइए अब पंचघृत आहुति के पश्चात हम जल सिंचन करते हैं। प्रथम हम पूर्व दिशा में करेंगे। जो यजमान बैठा है तो उनके सामने पूर्व दिशा है, तो अपने दाएं से बाएं यदि अकेले बैठे हैं तो, यदि और साथ में सदस्य है तो जो पूर्व दिशा में बैठे हैं वो अपने बाएं से दाईं ओर धार बनाते हुए छोड़ेंगे। द्वितीय जो जल सिंचन है वो अपने ओर जो स्वयं ये आहुति समर्पित कर रहे हैं तो अपने दाएं से बाईं, फिर उसके बाद उत्तर दिशा में दाएं से बाईं हम करेंगे। आइए, ये कलश है, कलश में जो जल है दाएं हाथ में ले लेंगे और जल सिंचन करते हैं। ओम आदित्येनुमन्यस्व। फिर आइए अब हम पश्चिम दिशा में करेंगे। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। उत्तर दिशा में ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब अगले मंत्र से हम जहां आप दीपक देख रहे हैं उस कोने से लेकर चारों ओर हम जल सिंचन करते हैं। 4 कोण हैं, उपकोण जिसको बोलते हैं। मुख्य जो 4 कोण हैं अर्थात 4 दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये ईशान कोण, फिर ये आग्नेय कोण, वायव्य और नैऋत्य कोण। तो 8 दिशाओं में हम जल सिंचन करेंगे। पुनः दाएं हाथ में जल ले लीजिए। ओम देव सवितः प्रसूयज्यं प्रसूयज्य पतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः के तपो केतम न पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्न स्वदतु। आइए अब आघार वाच्य भाग आहुति हम समर्पित करेंगे। आघार वाच्य भाग आहुति का अर्थ होता है आघारव अर्थात धार बनाते हुए, और आज्य का अर्थ होता है पिघला हुआ घी, उसको हम समर्पित करेंगे। इसमें 4 आहुति, प्रथम अग्नि के लिए, सोम के लिए, प्रजापति और इंद्र के लिए। तो शुरू में घी लेकर 4 आहुति हम समर्पित करते हैं। ओम प्रथम हम उत्तर दिशा में समिधा में जलते हुए धार बनाते हुए वापस फिर नहीं लाना है, वैसे ही फिर दक्षिण दिशा में समिधा में धार बनाते हुए छोड़ेंगे, फिर वापस नहीं लाएंगे। आइए इसको साथ में आप देखते रहिए, सीखते रहिए। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम। अब 2 आहुति हम मध्य में समर्पित करते हैं। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। तो ये हमने
4 आहुति आघार वाद्य भाग की समर्पित की। आइए अब हम चूँकि सायंकाल की ओर हम बढ़ रहे हैं, इसलिए सायंकालीन मंत्रों से आहुति हम समर्पित करेंगे। 4 आहुति महर्षि दयानंद जी ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य को कम से कम 16 आहुति से हवन करना चाहिए। यदि प्रातःकालीन करते हैं तब भी 16 आहुति से, सायंकालीन को करते हैं तो सायंकालीन के मंत्रों के साथ लेते हुए 16 आहुति, तो हम 16 आहुति से हवन करेंगे। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। अब यज्ञ वेदी के अंदर हमें संविधा कैसे लगानी, तो पहले थोड़ी सी संविधा लेकर के उसको बिल्कुल आप बारीक कर दीजिए, ऐसे तोड़ दीजिए, या छोटी छोटी जो संविधाएं हैं आप मेरे साथ साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं अपने घर में। ऐसे हवन कुंड के अंदर छोटी छोटी संविधाओं को आप डाल दें, या लकड़ी की है तो उसकी छोटी छोटी संविधा, और एक गोबर की है तो उसका भी ऐसे छोटा सा टुकड़ा करके ऐसे आप उसमें डाल दें। ये आप देख सकते हैं तल के अंदर विशेष रूप से मैंने यह संविधा को चूरा करके रख दिया है। और रखने के बाद अब हम इस संविधा को बराबर मात्रा में कटिंग करेंगे। जो हमारी वेदी है, हमारा जो हवन कुंड है, उसको ऐसे ध्यान में रखते हुए उस मात्रा में हम इस संविधाओं का छोटे छोटे टुकड़े करके इस प्रकार से हम रख सकते हैं। और विशेष रूप से जितनी हमें आवश्यकता होती है उतना ही रखें। ज्यादा बड़ा हम रखेंगे तो फिर अग्नि को प्रदीप्त करने में भी हमें दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए जितना वेदी के अंदर आराम से आ जाता है व्यवस्थित ढंग से, उतना टुकड़ा करके हम इस प्रकार से उसको सजा दें। पहली ऐसे हमने 2 खड़ी संविधाएं रखी, उसके बाद 2 संविधाओं को हम ऐसे आड़ा रख देंगे। इस प्रकार से जब हम संविधा रखते हैं तो हवा का प्रवेश अच्छे से मिलता है, और हवा के प्रवेश के कारण वह विशेष रूप से प्रदीप्त हो जाती हैं। और जब वो प्रदीप्त होती हैं तो उसमें जो हमें आहुतियां प्रदान करनी है, वह आहुतियां हम आसानी से अच्छे से प्रदान कर पाएंगे। और विशेष रूप से उस अग्नि के अंदर आप देखेंगे, अभी हम यज्ञ करेंगे उसके बाद, और एक संविधा बीज के लिए ऐसे ये रख दिया। ये 3 संविधाएं हो गई। पहले 2 हमने खड़ी रखी और उसके बाद हमने 3 संविधाएं इस प्रकार से हमने रख दी। तो इस प्रकार से ये संविधाओं का हमने चयन कर दिया। और उसके बाद 3 संविधा हमें और छोटी छोटी इस प्रकार की हमें चाहिए, जिसको हम संविधा दान करें, जो 8 अंगुल की होनी चाहिए। 4 और 4 8 अंगुल, ऐसे 8 अंगुल नापी जाती है। ऐसे 8 अंगुल की हम 3 संविधाओं को ले लेंगे, ऐसे इस एक ही नाप की। ऐसे ये हमारे पास 3 संविधा। इसी प्रकार आप आम, पीपल, बरगद, गूलर से लेकर के पलाश से लेकर के अलग अलग संविधाओं का भी प्रयोग ले सकते हैं। आज हम सब लोग मिलकर के जो यज्ञ कर रहे हैं, अभी हम यह काव डंग स्टिक, गाय के गोबर की जो संविधाएं हैं उसका प्रयोग करते हुए हम करेंगे। तो ये हमने काट करके कंप्लीट कर ली। अब जिन 3 संविधाओं का हमें आधान करना है उसको हमने सामग्री की प्लेट में थोड़ा सा साइड में हमने रख लिया। इससे अतिरिक्त जो बीच वाली संविधा है उसको हमने ले लिया। अब आप पहली बार मेरे साथ कर रहे हैं तो आप पहले, आपके पास रुई रखी होंगी, थोड़ी सी आप रुई ले लीजिए। उस रुई की बाती को या रुई को थोड़ा सा आप तोड़ दीजिए और उसको वेदी के मध्य में, नीचे बीच में जो हमने छोटी छोटी संविधाएं या फिर टुकड़े रखे थे उसके ऊपर रख दीजिए। अब गाय का घी लीजिए,
और गाय के घी को उसके ऊपर डाल दीजिए, उस बाती को पूरा गीला कर दीजिए और उसके साथ साथ जो छोटी छोटी हमने संविधाएं नीचे रखी हैं, लकड़ी रखी हैं या गाय की स्टिक है तो उसको जो हमने छोटी मात्रा उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दिया। उसके बावजूद हमने जो साइड में भी जो संविधाएं लगाई हैं उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा घी आप डाल दीजिए। और उसके ऊपर भी घी डालने के बाद हम जो और संविधा हम 2 रख रहे हैं उसको भी थोड़ा सा आप घी से युक्त कर दिए, क्योंकि पहले ही दिन आप कर रहे हैं तो तुरंत आग पकड़ ले और अच्छे से पकड़ ले तो आपको दिक्कत नहीं होगी, धुआं नहीं होगा और अच्छे से आग प्रदीप्त हो जाएगी, तो यज्ञ भी अच्छे से संपन्न होते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए आप सभी लोग ऐसे, जिससे यह अग्नि पकड़ने में फटाफट जल्दी से अग्नि पकड़ लेगा। तो ऐसे ये हमने घृत लगा दिया, तो ऐसे हम घी लगा सकते हैं। और एक जो हमें बीच में संविधा लगानी है उसमें हम थोड़ा सा विशेष रूप से घी लगा दें, क्योंकि वह तुरंत हमें आग की जो लो है जब हम कपूर देंगे तो उस लो के ऊपर हम इसको रखेंगे तो ये तुरंत आग पकड़ लेगा ऐसे। तो ये हमारे पास अभी यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल 9068565306।